गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान ने इस इंसान को कर्म के खूंटे से बांध करके रखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति की कर्म में ही केवल गति है। इस संसार में दो तरह के प्राणी पाए जाते हैं। एक वो है जो दूसरे को सेवा करते हैं, काम आते हैं, परंतु दूसरे वो हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं वो पाले जाते हैं, और जो काम नहीं आते हैं वो देखते ही मारे जाते हैं। ये संसार का नियम है। अगर इस दुनिया में जड़ी बूटियों का महत्व है, उनकी कीमत है, तो वो इसलिए है कि वो रोग को ठीक करते हैं। परंतु आपने देखा हो, उन्हीं जड़ी बूटियों को जब खरपतवार समझा जाता है पहचान ना होने के कारण, तो उन्हें खेत से निकाल करके फेंक दिया जाता है। मानव जीवन की भी संरचना कुछ ईश्वर ने इसी तरह की है। उसे अन्य प्राणियों की तरह पैदा नहीं किया है, उसे जिम्मेदारी देकर के पैदा किया है। भगवान ने इंसान को निरंतर कार्यरत रखा है, निरंतर कार्यरत। रात्रि को शरीर की उथली परत को विश्राम देने के लिए उसने रात को बनाया। नहीं तो इस इंसान को उसने इस तरह का बनाया कि 24 घंटे काम करे, क्योंकि भीतर के सारे जितने भी तंत्र हैं वो अनवरत रूप से काम करते रहते हैं। वो एक सेकंड भी विश्राम नहीं करते। जब से जन्म तब जब तक मृत्यु, तब तक वो काम करते हैं। श्वास प्रश्वास, रक्त अभिसरण, अंकुचन प्रकुचन, निमेष उन्मेष, ये आदि क्रियाएं, खून का बहना, ये सब हमारे शरीर में चलती रहती है। मस्तिष्क की ऊपरी परत की जो जरूरत है वो निद्रा है, उसका लाभ उसको देता है। परंतु अचेतन और सुपरचेतन दोनों निरंतर पूरे जीवन भर अपने काम को करते रहते हैं। हृदय धड़कता है, सारी जिंदगी धड़कता रहता है, उसके लिए कोई छूटने को कोई विश्राम नहीं है। अगर एक सेकंड के लिए भी रुक जाए तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। आहार, पाचन क्षमता का जो पूरा उत्पादन है वो इसी के लिए है कि जीवन चक्र जब चलता है तो उसमें जो टूट फूट हो
उसकी मरम्मत समय के अनुसार होती रहे। गाड़ी दलदल में फंस गई या अथवा खाई में गिर गई, उसको भी सही पटरी पर लेकर के आना पड़ता है। आहार से रक्त बनता है, इसमें पेट आंत सब अपना परिश्रम करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्यान भी अंग अवयव अपने श्रम को एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए करते रहते हैं। वहां पर एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए एक दूसरे की सहायता करता रहता है। जरा सोच करके देखो, आते कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, परंतु जो सपोर्ट के दूसरे अंग हैं वो उसकी सपोर्ट ना करें तो वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। आप ये भी समझते होंगे, पूरे शरीर में से एक पार्ट अगर खराब हो जाए और बाकी सब अच्छे रहें तो वो एक ही लेकर के बैठ जाता है। एक ही लेकर के सारे तंत्र को, सारे सिस्टम को एक ही लेकर के बैठ जाता है। सभी अंगों और अवयवों को श्रम करना पड़ता है, नहीं तो शक्ति कुंठित हो जाएगी। और शक्ति अगर कुंठित हो गई तो वो हिस्सा, शरीर का वो हिस्सा निकम्मा पड़ जाएगा। जिसको पोलियो बोलते हैं, अधरंग बोलते हैं, वो हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। इसलिए जीवन की व्यवस्था कर्म के द्वारा ही चलती है और नितांत आवश्यक है। कई बार परिजन ये बात पूछते हैं कि क्या किया जाए, कुछ काम ही नहीं दिखता। अब क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई। वो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इसलिए उनको काम नहीं दिखता है। अपने जीवन के अंदर इतने ढेर सारे काम हैं, अगर निरंतर लग करके उनको किया जाए तो बाह्य जगत में भी एक सेकंड की फुर्सत आदमी को नहीं मिलेगी। इतने ढेर सारे काम हैं। सोया हुआ व्यक्ति जिस तरह से सपने देखता रहता है और नींद में बड़बड़ाता रहता है, मैं फिर से कहता हूं, अहंकार का नशा एक ऐसा नशा है जिस व्यक्ति के ऊपर चढ़ गया उसे अपना ही आपा दिखता है और दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है। परंतु सच्चाई को देखिए, जीवन कितना विस्तृत है। हमारे कलपुर्जे जंग खा गए, निष्क्रिय हो गए,
और निष्क्रिय हो जाने के कारण, जैसे मशीन का कोई पार्ट जाम हो जाता है तो दूसरे पार्ट जोर लगाते रहते हैं। आज यही स्थिति समाज में भी कुछ पैदा होती हुई चली जा रही है। नई मशीनरी उसको कहते हैं जिसके सब पार्ट प्रॉपर काम करते हैं। किसी की भी शक्ति छीण ना हुई हो। जीवन व्यवस्था भी कर्म पर टिकी है। इसलिए व्यक्ति को एक सिस्टम में, एक व्यवस्था के अंदर आकर के अपने काम को करना ही पड़ेगा। सब प्रज्ञा मंडलों की अपनी अपनी एक व्यवस्था बनाई गई है। मैं बात करना चाहता हूं उपासना, साधना और आराधना। व्यक्ति जहां अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, महसूस करेगा, तो उसे एक बात पता लगेगी, ये काम मेरे बगैर नहीं होगा, ये काम मुझको ही करना होगा, ये काम मेरी ही जिम्मेदारी है। जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसे ईश्वर भी आंख को आंख की जिम्मेदारी, कान को कान की जिम्मेदारी, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो ईश्वर के द्वारा सौंपी गई है। भगवान किसी के सामने आकर के व्यक्ति की तरह से खड़ा नहीं होता है। परंतु सच देखो, अगर किसी के जीवन में भगवान आता है तो वो भूखा आता है और मांगता हुआ आता है। वो कहता ला मुझे ये दे दे। तो जितने भी कर्म हैं जो ईश्वरीय, दैवीय, आत्मीय कर्म हैं, वो परमात्मा के कर्म हैं। अंदर से देखो, हमारी अंतरात्मा हमसे कुछ मांग रही है, कुछ चाह रही है। जो इसको समझेगा उसको समझ आएगा। आपने एक कहावत और भी सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान की दुकान। खाली दिमाग शैतान की दुकान। खाली शरीर भी निस्तेज, दुर्बल और रुग्ण होने लग जाता है। जो सामाजिक जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, अगर हर अंग अवयव अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेगा तो जीवन दुर्बल हो जाएगा। जीवन दुर्बल हो जाएगा। अगर दुनिया में किसी की कोई पूछ है तो इसी कारण है, कर्म के कारण ही इसकी पूछ है। अगर दुनिया में कोई पद किसी के पास है तो वो कर्म के कारण ही पद है। इंसान का स्वभाव कुछ इस तरह से है कि वो कर्म को बोझ मानता है, और कुछ इस तरह का भी है स्वभाव कि वो पद लेना चाहता है, कर्म नहीं करना चाहता। सच को देखो, अगर कर्म निष्ठा की भावना व्यक्ति के अंदर उठती है तो जिस तरह से व्यक्ति बोझा लेकर के चलता है, कर्म की जिम्मेदारी का बोझ बहुत बड़ा होता है। याद रखना, गधे की तरह से बोझ ढोना एक बात, परंतु अपनी जिम्मेदारी को निभाना दूसरी बात। अब सोच करके देखो, गधे की तरह से
हम केवल जिम्मेदारियों का बोझा ढोते रहे, ये ठीक नहीं है, परंतु आत्मा से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं तो उसमें हमारी अंतरात्मा की सक्रियता बनी रहती है और उससे आदमी में एक उल्लास जब समाज का करता है। मैं कहता हूं, आप अपने रिश्ते की किसी भी तरह की सेवा करते हैं तो उस सेवा के बदले में जो परम शांति आपको मिलती है वो भोग से नहीं मिलेगी, वो भोग से नहीं मिलेगी, किसी स्वार्थ से नहीं मिलेगी, सेवा से ही मिलेगी। जो परम शांति है वो किसी और से नहीं मिलती है। इसलिए अपने कर्म को कर्म ना मान करके अपनी सेवा मान करके किया जाए। मैंने पिछले दिनों कहा था, अगर कोई रिश्ता किसी पर, मान लीजिए माता पिता है जो भगवान के समतुल्य हैं, उनकी संतान उनसे जीवन को पाकर के अगर उनकी सेवा करती है, और सेवा क्या है, उनका कहा मानती है, तो वो माँ बाप उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं सेवा से। ऐसे ही परमार्थ के लिए जो सामाजिक कार्य किए जाते हैं, समाज के उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को करके हमारी अंतरात्मा उस परम शांति को प्राप्त करती है। सारी दुर्बलता, निस्तेजता, रुग्णता अपने आप हटती हुई चली जाती है। मनुष्य समेत सभी जीव जंतुओं को कार्यरत रहना अनिवार्य हो जाए, इसलिए प्रकृति ने उन्हें आहार जुटाने और वंश चलाने के 2 कार्य सौंपे हुए हैं। परंतु सच्चाई को देखिए, क्या इंसान को भी यही 2 कार्य सौंपे हैं? वो पेट पाल लेता है और अपने वंश को चला लेता है। तो कीड़े मकोड़े भी कर रहे हैं, जिनकी कोई संपत्ति नहीं, कोई जायदाद नहीं, जिनके पास कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, वो भी अपने इस काम को कर लेते हैं। तो उनमें और हम में क्या अंतर रह गया? हमें इसके अलावा, इसके साथ साथ पूरे प्रकृति का, पूरे समाज का, पूरे ब्रह्मांड का हमको ध्यान रखना पड़ता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रख करके। देखिए, जो कार्य ये जीव जंतुओं को सौंपे गए हैं, इनके बहाने से व्यक्ति का शरीर चलता है, शारीरिक यात्रा पूरी होती है, उसी का ताना बाना बुनता है, भागदौड़ में निरत रहता है। उनकी आवश्यकताएं भी उसी तरह की ईश्वर ने दी हुई हैं। आप देखिए, पशुओं का 1/3 भाग 2/3 भाग पेट होता है और 1/3 भाग दूसरा शरीर होता है। उनका सारा जीवन अपने पेट को भरने में लग जाता है। जानवर अपना ही पेट भरता है, अपने बच्चों का पेट नहीं भरता है। उन्हें अपना पेट भरने के लिए अपने आप खड़ा होना पड़ता है। अन्य प्राणियों का काम इस दौड़ धूप से चलता रहता है, पर मनुष्य इस स्तर से बहुत आगे है। उसकी अन्यान्य आवश्यकताएं और जिम्मेदारियां भी हैं, और वे सभी ऐसी हैं जो बढ़ा चढ़ा करके कार्य कौशल को बढ़ाती है, बढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण व्यक्ति को प्राप्त करने होते हैं, और इसके अतिरिक्त अनेक तरह के कार्यक्रम उसे बनाने पड़ते हैं। क्षुधापूर्ति के लिए, उसके निवारण भर्त के लिए उसका जीवन नहीं है। वर्तमान संसार की उलझी हुई परिस्थितियों में सही तरीके से पार लाने के लिए विद्या, प्रतिभा, कुशलता, दूरदर्शिता, इनका संग्रह बहुत जरूरी है।
मनुष्य भगवान ने एक सामाजिक प्राणी बनाया है, इसलिए समाज की जिम्मेदारियां उसके कंधे पर डाली हैं। वो समाज के साथ इसी तरह से गुथा हुआ है जैसे हमारे अंग अवयव आपस में गुथे हुए हैं। यही बंधन है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही मोक्ष है। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। जरा कल्पना करके देखिए, जब आदमी शरीर को छोड़ता है अर्थात मरता है तो पछताता इसलिए कि मैं ये भी कर सकता था नहीं किया, ये कर सकता था नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था ये क्यों किया। बस यही बंधन है। जब तक आत्मा संतृप्त नहीं होगी जीवन मरण से मुक्ति नहीं होगी। अगर उस मुक्ति को हम चाहते हैं तो अपनी अंतर आत्मा को हमको संतृप्त करना पड़ेगा। इसमें पग पग पर नीतिमता, उदारता और जिम्मेदारियों का प्रयोग करना पड़ता है। अनीति का प्रचलन भी कम नहीं है। समाज में अनीति का प्रचलन भी कम नहीं है। दाव पेचों का प्रयोग करके आदमी और कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप को जिम्मेदारी से बचाने का एक उपक्रम कर रहा है। युद्ध के मैदान में कोई आदमी अपने आप को बचाना चाहता है इन दाव पेचों का प्रयोग करके, अगर वो सच्चाई को सच्चाई के तरीके से नहीं मान रहा तो उसकी स्थिति ठीक इस तरह की हो जाती है जैसे भेड़ों के बीच में भेड़िया आ गया और भेड़े एक के नीचे एक अपने मुंह को छुपाती है अपने आप को बचाने के लिए। कुछ इसी तरह की स्थिति आदमी की भी हो जाती है। या मैं फिर से कहूंगा, ईश्वर का विधान है, उससे कोई बच नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता। एक कहावत भी है, जो जैसा करता है वो अपने लिए ही करता है, किसी के लिए नहीं कर रहा। भगवान ने कितना अच्छा मौका हमको दिया है, कर लो, यही तुम्हारे काम आएगा और कोई दूसरी चीज कि तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसलिए किसी को ना देख करके अपने आप को देखा जाए। मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी में पीछे ना रह जाऊं। पीछा छुड़ाने से, आक्रमण से बचने के लिए और कुछ नहीं, हमको अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। पेट प्रजनन तक सीमित नहीं रहना, उन्नतिशील जीवन को जीना है, संतोष, उत्साह और उल्लास को अर्जित करना है। यह हमारी आंतरिक जागृति होगी। इसके कार्यक्रम भी अपनाने होंगे, उन्हें उत्कृष्ट और आदर्श में बनाना होगा। मनुष्य देखने में तो स्वतंत्र मालूम होता है और आप देखते भी हैं, वो मौज मस्ती का जीवन भी जी लेता है अपने भाग्य से। जो उसकी सिंचित पूंजी है वो कह देता है मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई, मुझे कोई कमी नहीं है, मान लिया, इस बात को भी मान लिया, उसको कोई कमी नहीं है क्योंकि उसका भाग्य साथ दे रहा है।
परंतु दूसरे शब्दों में कह दें वो भाग्य को भोग रहा है। अब मुझे बताओ, जिस तरह से कमाई हुई पूंजी को आदमी रगड़ रगड़ करके खर्च करता है, उसको लुटाता नहीं है, क्या हमें अपने भाग्य को ऐसे ही लुटा देना चाहिए या रगड़ रगड़ करके उसको खर्च करना चाहिए और आमदनी बढ़ा करके उसका निर्माण करना चाहिए? आदमी इतने पर भी अपने कृत्यों के परिणामों को भुगत रहा है। प्रकृति उसके सामने तरह तरह की बाधाएं पैदा कर रही है। अनेक जिम्मेदारियों से व्यक्ति बंधा है, कर्तव्यों के परिपालन से बाधित है। पशु पक्षी प्रकृति प्रेरणा का अनुसरण करने मात्र से अपनी जीवनचर्या को क्रमबद्ध ढांचे में ढाल करके मौज मस्ती की शानदार जिंदगी को जीते हैं। सच को देखिए, जो संगठन बनाए गए हैं, उन संगठन में जिनका जो काम है वो अपने अपने कामों को करें और साथ में, जैसे मैंने कहा, एक अंग अपना काम करता है तो दूसरे उसको सपोर्ट भी करते हैं, सहायक बन करके रहते हैं। अगर यही सहायक की भावना हमारे अंदर पैदा हो गई, मुझे अपना भी काम करना है और अपने साथी की सहायता भी करनी है, ये भावना अगर हम सबके बीच में पैदा हो गई तो इससे एकता पैदा होगी। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, सहायता, सपोर्ट या सहयोग हर किसी को करना होता है। हमारी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करती है, ना कि विरोध करती है। जो आत्मा की पुकार को सुनता है, सामाजिक अनुबंधों का निर्वाह और वर्जनाओं का प्रतिपादन करता है, प्रशंसा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है, निंदा भर्त्सना उपहास से बचता है, मात्र शरीर ही नहीं परिवार का भरण पोषण चरित्र स्तर पर करता है, वो अपने भविष्य का निर्माण करता है। ये घर, ये परिवार, ये समाज, ये साधन, ये सुविधाएं भगवान ने आपको उस पार जाने के लिए दी हैं। ये सारा परिकर मिलकर के कर्तव्य पैदा करता है, उसका निर्वाह हमको करना पड़ता है, अपने उत्तरदायित्वों को संभालना पड़ता है। जीवन संतोष व्यक्त कर सकने योग्य बनाना पड़ता है। उसकी उपेक्षा करने वाले दुत्कारे जाते हैं और जहां तहां धिक्कार को पाते हैं। आज अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए आदमी दूसरों को नीचा दिखा सकता है, परंतु अंततः सब परिणाम उसी को भोगना पड़ेगा। कर्तव्य को शास्त्रों की भाषा में ही धर्म कहा गया है। जो व्यक्ति अपने दायित्वों का ठीक तरह से निर्वाह करता है उसी को धर्मात्मा कहते हैं, और जो उसकी अवज्ञा करता है वो अधर्मी कहलाता है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। धर्मात्मा पुण्य फल प्राप्त करता करके प्रत्यक्ष में सुखी बना रहता है
और परोक्ष में स्वर्ग जैसा लाभ लेता है। अधर्मियों के लिए प्रत्यक्षतः दुख, दुष्परिणाम सामने खड़े रहते हैं और परोक्ष में अंतरात्मा की प्रताड़ना, विग्रोध, विग्रह नरक की तरह से भोगना पड़ता है। आतपजनों का अभिमत है कि कर्म ही ईश्वर की पूजा है। जहां कर्म का अर्थ मात्र श्रम नहीं है, सत्कर्मों का अवलंबन है। हर विवेकशील व्यक्ति को यह उचित है कि वो अपनी आजीविका कमाने के साथ साथ ईमानदारी का भी ध्यान रखे, उसमें किसी भी तरह का व्यतिरेक ना होने दे। खर्च करते समय समझदारी का प्रयोग करे, ऐसा ना हो अपव्यय को अपनाया जाए और उसकी पूर्ति कुकृत्यों से, पापों से उसकी पूर्ति की जाए, उनका आश्रय लिया जाए। ऐसा ना किया जाए। निजी जीवन और परिवार तक सीमित व्यक्ति अपनी आजीविका उपार्जन और उसके योग में औचित्य का समावेश प्रमुख रूप से करता है। साथ ही ये तथ्य भी जुड़ा रहता है, शरीर और संबद्ध परिवार में कोई कुमार्गी ना बन पाए। अपने परिवार में कोई नहीं देखना चाहता। इसके अतिरिक्त धर्म की दूसरी मंजिल भी है, जिसे पुण्य और परमार्थ कहते हैं। ये सामाजिक प्रचलनों में औचित्य का अधिक से अधिक समावेश, सत्प्रवृत्तियों को सींचने और अधिक से अधिक कुप्रथाओं का उन्मूलन करने वाले कदमों के द्वारा उठाया जाता है। मनुष्य की प्रगति और अवनति बहुत करके समाज की सुव्यवस्था पर निर्भर करती है। वातावरण में गंदगी बढ़ती जा रही है तो एक व्यक्ति की सज्जनता भी उस माहौल में जीवन ना रह देख सकेगी। इसलिए श्रेष्ठ वातावरण में श्रेष्ठ कर्म करके समूह के रूप में उन बुराइयों से लड़ करके वहां पर एक अच्छे वातावरण को पैदा करने के लिए, जिसमें आने वाली आत्माएं आत्मिक स्तर पर अपने जीवन को जी पाएं, स्वार्थ, फरेब, चालाकी, दाव पेच से हमेशा परे रहें, सज्जनता के इस माहौल को बनाना पड़ता है। श्रेष्ठ वातावरण में सामान्य व्यक्ति भी सुधरने और उठने लगते हैं। यहां बोलना, पढ़ना जैसी आरंभिक योग्यताओं भी पूरी दूसरों के अनुग्रह पर टिकी रहती है। ऐसी दशा में अपने को समाज का ऋणी मानना चाहिए। और उन ऋणों को चुकाने के लिए हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। पुण्य परमार्थ है। यही विराट ब्रह्म की यथार्थवादी सेवा है। इस उद्देश्य के लिए हमारी क्षमता का एक बहुत बड़ा भाग इसी कार्य में नियोजित होना चाहिए। बच्चा प्राइमरी स्तर की परीक्षा देता है, पढ़ता है, परीक्षा देता है, स्तर को ऊंचा करता है।
परंतु सामान्य स्तर की परीक्षाएं सामान्य स्तर की होती हैं। जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी परीक्षा में कठोरता नहीं होती है, पर जैसे जैसे स्तर बढ़ता चला जाता है उसमें कठोरता भी बढ़ती हुई चली जाती है। पहाड़ पर चढ़ना शुरू करें तो शुरू में रिस्क नहीं है, पर जैसे जैसे चढ़ाई खड़ी होने लग जाती है वैसे ही वैसे जीवन का रिस्क भी बढ़ने लग जाता है। पता नहीं कहां पैर फिसल जाए और हम ऊंचाई पर होंगे और गिरे और हम मारे जाएं। ये भगवान ने परीक्षा के लिए हर किसी के साथ लगाया है। परीक्षा काल में हम सब चल रहे हैं। याद रखना, हम सब परीक्षा काल से गुजर रहे हैं। बचने की कोई कोशिश ना करें। आप चलने की कोशिश करेंगे, बुराइयां आपको रोकने की कोशिश करेंगी। जब अच्छाई पैदा की जाती है तो विकार निकलने शुरू हो जाते हैं। कपड़े की धुलाई होती है तो मैल निकलता है, मार पड़ती है तो मैल निकलता है। आपको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, समय की, कर्म की मार आपके ऊपर पड़ेगी, परंतु मैल भी निकलेंगे, मैल भी निकलेंगे। अपना परिशोधन किया जाए, अपना परिशोधन किया जाए। सभी कर्तव्यों को कर्तव्य भावना के द्वारा पूरा किया जाए। इनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। बड़ी ही शक्ति के साथ इस बात को कहा जा रहा है, बचने का कोई प्रयास ना करे। जानते हैं, पेड़ की जड़ एक बार उखड़ गई तो दोबारा से फिर लगाने पर बड़ी मुश्किल हो जाता है पेड़ का पनपना। जो प्राकृतिक जड़ें होती हैं उनको प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए अपने जीवन के मूल उद्देश्य को समझें, कोई ना भटके। ये बात मुझे बीच में आकर के इसलिए कहनी पड़ रही है, जिस मंजिल पर आपको लेकर के चला जा रहा है, अगर उसमें कर्तव्य भावना आपकी पैदा नहीं हुई तो सब चौपट हो जाएगा। और उसी का कारण है जो संगठन नहीं बढ़ रहा है। कर्तव्य भावना की कमी के कारण ही संगठन नहीं बढ़ रहा है। हम केवल सुनने तक सीमित हैं। परिवर्तन इसलिए ही नहीं दिखाई दे रहा है। जिनमें दिखाई दे रहा है मैंने उनके बारे में बोला है। कल भी एक व्यक्ति निकल करके आया है, सब चमके। मैं फिर से कह रहा हूं, अंधेरी रात में जुगनू बन जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। दिन के उजाले में दीपक भी नहीं टिमटिमाते हैं, तारे भी नहीं टिमटिमाते हैं, अंधेरे में ही काम आते हैं। आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस अंधकार रूपी रात्रि में तारों, मैं तो कहूंगा चंद्रमा की तरह से चमके। जैसे रात्रि में, दिन में आदमी सूरज से लगाव करता है, ऐसी रात्रि में सबका सहायक चंद्रमा होता है। इस घनघोर पाप से भरी हुई रात्रि में
आपका जीवन चंद्रमा बनकर के चमकने लग जाए। यही मेरी आपसे इच्छा है। कोई अपने साथ धोखा ना करे। हम सोचते हैं दूसरे को धोखा देंगे, दाव चालाकी पेच आदि लड़ाएंगे, तो कोई किसी के साथ नहीं, अपने साथ कर रहा है। जिनको जो जिम्मेदारी है, मैंने कहा एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारे ऊपर काम ना हो, परंतु जो निष्क्रिय आदमी है वो ये सोचते रहते हैं क्या करें, हमें तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। हर कोई जिम्मेदारी ले, अपनी अंतरात्मा की ले। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। कर्तव्य भावना को जगाने के लिए मुझे बीच में ये बात कहनी पड़ी है। अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। कोई खटास आपस में, कोई बुराई आपस में आई है तो उसको समझौते से दूर करते रहे, नहीं तो अधर्म हो जाएंगे, पाप हो जाएंगे। पाप से बचें और पुण्य पर चलें। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।